हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और सब आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं और रेडी होके आज यार मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा था यार, बहुत दिनों बाद, क्योंकि त्यौहार की वजह से यार काम भी नहीं हो पाया, मेरी गाड़ी भी नहीं छूट पाई। तो आज का व्लॉग खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको आरटीओ के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या कौन से काम कैसे होते हैं और कौन से काम कितने इजीली हो सकते हैं, कैसे कैसे मतलब आपको कैसे सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं जिससे आपको भी आराम हो काम करने में और आप मतलब इजीली काम करा लें अपना। आपको सारे प्रोसीजर बताऊंगा, बाकी चीज़ें बताना चाहूँगा आरटीओ के बारे में कि आरटीओ में आपको क्या करना चाहिए, किससे आपको मतलब बेनिफिट रहेगा, क्या चीज़ आपको मतलब इजीली करा सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रहते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या चीज़ों का, जैसे हो गया चालान का प्रोसीजर, टैक्स जमा करने का प्रोसीजर, कोई जैसे कोई आपकी आरसी खो गई है, या तो आपके डीएल का प्रोसीजर क्या होता है कि आप डीएल आप मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, डीएल का क्या सीन रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए। यार मैं आरटीओ से आ गया था, वहाँ पे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी कि रास्ते में ही कुछ एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर बहुत वैसा एक्सीडेंट हो गया था, मैं क्लिप डाल दूँगा। और आज फिर हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भाई साहब, कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। इनोवा वाले ने ठोक दिया भाई, स्टार्ट भी नहीं हो रही बेचारे की गाड़ी। हाँ तो गाइज, मैं आपसे बोला था ना कि क्या चीज़ कैसे करा सकते हैं, क्या चीज़ मतलब कैसे होता है। जैसे मेरी गाड़ी का चालान हो गया था, तो मेरी गाड़ी में फिटनेस ख़त्म हो गई थी और क्या नाम है, और गाड़ी का टैक्स ख़त्म हो गया था, तो उसकी वजह से गाड़ी का मेरा चालान हो गया था। तो जो मैडम थी आरटीओ सेकंड अफसर हैं, उन्होंने चालान कर दिया था। तो जैसे चालान क्या, मेरा 18,000 कुछ रुपए का चालान हुआ था। तो फिर मैं 2-3 दिन से दौड़ रहा था, मतलब पहले मैंने टैक्स जमा कराया, उसके बाद फिर 2-4 काम थे, फिर वो मैंने कराए, मतलब वो और किसी चीज़ से रिलेटेड थे। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ पूरा कि कैसे चालान होने के बाद गाड़ी आप कैसे रिलीज करा सकते हैं, कैसे आपको जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। यदि आपका चालान टैक्स हुआ, मतलब चालान यदि आपका हुआ है, तो पहले आप उस जो पर्ची मिलती है वाइट कलर की, उस पर्ची में सारी डिटेल लिखी होती है कि आपका चालान किस किस चीज़ से हुआ है। तो मेरा चालान भाई फिटनेस की वजह से हुआ था, और मेरी गाड़ी फिटनेस नहीं कंप्लीट था, मेरी गाड़ी का टैक्स नहीं था, इसलिए मेरी गाड़ी का चालान हुआ था। ठीक है। और बहुत लोगों का बहुत तरीके से चालान, जैसे किसी किसी का ओवरलोड की वजह से हो जाता है कि ओवरलोड होती है गाड़ी की, भाई 18 टन पास है, आपने 22 टन लोड कर रखा है, 24 टन लोड कर रखा है। वो तो डिपेंड करता है कि आदमी कैसे, कोई मोरंग लेके जाता है ओवरलोड होता है, कोई मिट्टी ओवरलोड करके रखता है, कोई गिट्टी करता है, उस हिसाब से आरटीओ वाले चालान करते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है, कैसे गाड़ी आप छुड़वा सकते हैं। जैसे आपका चालान 18,000 का हुआ, तो मैडम ने बहुत चीज़ें करने से मेरा पॉल्यूशन का भी चालान कर दिया था उन्होंने, और क्या नाम है, डीएल का भी था, जो ड्राइवर के पास डीएल भी नहीं था, उसका भी चालान कर दिया था। तो भाई वो सारे कागज मेरे पास थे, पॉल्यूशन का भी कागज मेरे पास था, डीएल का भी कागज था। उन्होंने आरसी का भी चालान कर दिया कि मतलब मेरे ड्राइवर ने आरसी नहीं शो कराई थी, तो उसका भी चालान कर दिया था। तो मेरे पास जो जो पेपर थे मैं वो जाके लेके गया, तो उन्होंने चालान के जो अमाउंट थे वो कम कर दिए। ये होता है। आप मतलब कैसे, जैसे उन्होंने चालान मेरा 18,000 कुछ किया था, मैंने 2-4 पेपर अपने मतलब जो भी 3 पेपर थे मैंने उनको दिखाए, तो उन्होंने मेरा सीधा काट पीट के चालान मेरा 12,000 का हो गया। तो फिर भाई मैंने अपना जमा कर दिया, मेरी गाड़ी छूट जाएगी परसों, क्योंकि मैडम के पास कुछ मतलब उनका टेक्निकली उनके काम नहीं हो पा रहा था उनके कुछ लैपटॉप में, तो उसमें सर्वर नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला था कल शायद कुछ हॉलीडे है, इसलिए कल बंद रहेगा आरटीओ, तो उन्होंने बोला परसों आ जाओ और परसों मैं आपकी गाड़ी रिलीज करा दूंगा। ये हो गया ऐसे मेरी गाड़ी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या होता है, आप कैसे गाड़ी अपनी रिलीज करा सकते हैं। भाई आप पहले, जैसे आपका कोई भी चालान हुआ कि आपकी गाड़ी के पेपर नहीं कंप्लीट थे, ये नहीं कंप्लीट था, जो भी मतलब जैसे आपका फिटनेस नहीं कंप्लीट था, बीमा नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, और खासकर परमिट का आप ध्यान दीजिएगा। परमिट का सीन ये होता है गाड़ियों में, यदि आप परमिट तो 10,000 में बन जाता है गाड़ी का, 10,000 में गाड़ी का परमिट बन जाता है, पर यदि आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है तो आप पे 5 गुना टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसके बाद समथिंग 10 से 12,000 आपको जिस आरटीओ ने चालान किया उसको जमा करना पड़ेगा। तो खासकर मैं आपसे सलाह ये दूंगा कि गाड़ियों की आप परमिट बिल्कुल अपनी कंप्लीट रखिए। कभी भी मतलब ऐसा, भाई गाड़ी चलाने से पहले सारे पेपर कंप्लीट ही रखिए, मेरा ये कहना है। और खासकर 2-3 चीज़ों का ध्यान दीजिए, जैसे आप परमिट का, दूसरा
दूसरा आपका हो गया क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका वो टैक्स का और फिटनेस का, मतलब ये सब खासकर आजकल सबसे ज्यादा चालान पड़ता है आपको पॉल्यूशन का और परमिट का। तो खासकर आप इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी और सब चीजें भी हैं, वो सब भी आप मतलब मैं आपसे सलाह यही दूंगा कि आपकी गाड़ी चालान होगी तो 4-5 दिन 10 दिन बंद रहेगी। उसके बाद क्या होता है 10 दिन बंद हो गई तो जो भी आपका अमाउंट पर डे जो आपको मतलब कमा रहे हैं आप, उससे आपको भी नुकसान होगा, आपके ड्राइवर का भी होगा और जो मार्केट में आपका नाम भी खराब होगा। तो ये सब इश्यूज हैं और ये रहा चालान और रिलीज का सबसे, ये सब चीजें हो गई। और गाइज मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको कभी भी कोई आरटीओ का काम कराना हो, कोई भी मतलब आपका मतलब चाहे वो डीएल को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स लेकर हो, कभी भी आप वहाँ पे जाएं तो किसी भी दलाल के पास ना जाएं। डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे जो भी काम होता हो, जहाँ पे उनके मुंशी बैठते हो, क्या नाम है, जितने भी उनके आप आरटीओ के जो मेन अधिकारी बैठते हैं उनके पास आप चले जाएं। अपनी सारी चीज़ें लेके उनको जाके बताएं कि हमें ये काम कराना है, चाहे वो डीएल हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे वो टैक्स को रिलेटेड हो, चाहे वो आपको क्या नाम है आपको फिटनेस कराना हो, चाहे आपको डीएल बनवाना हो, चाहे आपको अपनी गाड़ी का है गाड़ी को रिलेटेड कोई भी काम हो, यदि आपकी आरसी भी खो गई हो, तो कोई भी काम हो आप डायरेक्ट कभी भी आप किसी भी दलाल के पास ना जाएं, डायरेक्ट आप जाएं उनसे, अधिकारी से बात करें, वो सारा प्रोसीजर आपको बता देंगे और जो भी मतलब सही प्रोसीजर होगा वो आपको बता देंगे। आपसे वो 1 रुपए भी नहीं लेते हैं और ये आजकल के जितने भी वहाँ दलाल बैठते हैं वो हर चीज का रुपए लेते हैं। पहले क्या होता था, जब भी मेरी कोई गाड़ी पकड़ जाती थी, चाहे कुछ भी होता था, टैक्स को रिलेटेड होता, चाहे आरसी को रिलेटेड होता था, तो मैं जाके दलाल के पास जाता था क्योंकि भाई जल्दी काम करा देता। लेकिन जल्दी काम कराने के चक्कर में हो सकता है कि जहां पे आपका लगना हो 3,000 रुपए तो वो आपसे 5,000 ले ले, क्योंकि 2,000 रुपए अपना सीन सेट कर लेता था वो। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि डायरेक्ट वहीं जाएं और सारा काम करा लें। और यदि आपको लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां पे दो तीन लोग बैठते हैं जो क्या नाम है वहां पे मतलब अकाउंटर लगे हुए हैं आरटीओ में, कि आपको सारी सलाह दे देंगे कि क्या कैसे होना चाहिए, कौन से पेपर प्रोसीजर होने चाहिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अधिकारी के पास चले जाएं, अधिकारी भी आपको सारी चीजें बता देगा, एक तो एक मतलब जो भी काम होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ ठीक है। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, ठीक है, क्योंकि आपके एक व्यूज और एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है।